नमस्कार साथियों, मैं अंकित आज आपके सामने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट के क्वेश्चनों के साथ जो कि आपके हर एग्जाम के अंदर काम आने वाले क्वेश्चन है। आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट है, हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। दोस्तों, जो संघर्ष करता है वो कामयाबी की तरफ अग्रसर हो जाता है, क्योंकि संघर्ष ही हमारी जिंदगी का एक मूल तत्व है जो कि आपको सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए संघर्ष कभी नहीं रुकना चाहिए, कोशिश कभी नहीं रुकनी चाहिए, चाहे सफलता आपको मिलो या ना मिलो। अगर असफलता मिलेगी तो आपका एक अनुभव इकट्ठा होगा जिसको आप फिर से गलती न करके उस सफलता की ओर चलेंगे। इसलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? किसको सौंपी है दोस्तों? कनाडा को, ब्राजील को, दक्षिण कोरिया को, जर्मनी को। कौन सा उत्तर इसका बिल्कुल सही है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों ब्राजील को। अब G20 की बात करें, G20 के अंदर कई बार बताया 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इस यूरोपियन यूनियन की स्थापना होती है 1993 के अंदर। इसके अंदर देश कितने हैं दोस्तों? 28 देश। एक देश और था इसके अंदर, वो बाहर हो गया। कौन सा देश है? ब्रिटेन। 2020 के अंदर ये इससे बाहर हो गया। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ब्रेग्जिट। 19 प्लस यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की एक हेड है, वो इसके अंदर शामिल होती है G20 मीटिंग के अंदर। मतलब 28 देशों की एक प्रतिनिधि है, वो शामिल होकर इसको मतलब इसके अंदर आती है। तो 19 देश हो गए, एक यूरोपियन यूनियन हो गए, टोटल कितने हो गए? 20। इसकी 2022 के अंदर अध्यक्षता किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास। इंडोनेशिया की बाली के अंदर 2022 की G20 की मीटिंग हुई थी। बाद में ये अध्यक्षता किसके पास आ गई? भारत के पास। 2023 में किसके पास है? इंडिया के पास। अब 2023 की भी अध्यक्षता खत्म होने वाली है, मतलब ये दिसंबर तक चलेगी, वैसे तो जनवरी से दिसंबर तक। अब गुरुग्राम के अंदर G20 स्टार्टअप 20 की मीटिंग थी। स्टार्टअप 20 की मीटिंग थी हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। वहां से किसको सौंप दिया अध्यक्षता? ब्राजील को। मतलब G20 2024 की मीटिंग होगी, वो किसके पास होगी? ब्राजील के पास। ब्राजील इसका अध्यक्ष होगा। G20 2022 में अध्यक्ष इंडोनेशिया था, 2023 में भारत था, 2024 में कौन होगा? ब्राजील। स्टार्टअप 20 का सम्मेलन गुरुग्राम में था, वहीं ब्राजील को G20 2024 के लिए अध्यक्षता सौंपी है। अब कुछ न्यूज की बात कर लें। ये जो कंटेंट है ये विकिपीडिया से लिया गया है। इसके अंदर G20 का उद्देश्य क्या है दोस्तों, वो बताया गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। मतलब जो डेवलपिंग कंट्री है और जो डेवलप्ड कंट्री है, वो दोनों एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था पर, विकास कैसे हो इस पर, और औद्योगिक पर महत्वपूर्ण चर्चाएं करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल है? अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसके अंदर एक EU शामिल है, यूरोपियन यूनियन। अध्यक्षता, वर्तमान अध्यक्षता नरेंद्र मोदी के पास है, यानी कि भारत के पास। G20 की भारत के अंदर थीम क्या है साथियों? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा संसार हमारा परिवार है और सभी संसार के लोग एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। G20 के जो शेरपा है वो कौन है? अमिताभ कांत। भारत के अंदर शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि G20 का शेरपा कौन है भारत के अंदर? कौन है? अमिताभ कांत। विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी G20 में, वो कहां पे हुई थी? गोवा के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में वंश का कर्म क्या था? दिल्ली सल्तनत के अंदर मतलब किस किस वंश ने राज किया था? सबसे पहले कौन सा वंश आया था? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था? खिलजी वंश। इसके बाद आया था तुगलक वंश। और इसके बाद कौन सा वंश आया था? सैयद वंश। और इसके बाद साथियों लोधी वंश। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। राष्ट्रकूट जो वंश था उसका संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। कौन था साथियों?
दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेता है? सबसे पहले संविधान के किस भाग में लिखा गया कि एक संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? बताओ जल्दी से कौन सा है, तब तक मैं क्वेश्चन करवा दूं। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेता है दोस्तों? इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए। नॉमिनेटेड एमपी इसके अंदर भाग नहीं लेता। रुचिरा कंबोज कौन है दोस्तों? रुचिरा कंबोज भारत की तरफ से यूएन में स्थायी प्रतिनिधि। क्या है? भारत के तरफ से यूनाइटेड नेशन के अंदर स्थायी प्रतिनिधि। अब यूएन की बात करें, यूएन की स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर, 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। यूएन के अंदर कितने अंग है साथियों? 6 अंग। यूएन इसके अंदर कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर। यूएन के अंदर स्थायी मेंबर कितने हैं? 5। अस्थायी 10। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क के अंदर। और जो रुचिरा कंबोज है ये कौन है? भारत की तरफ से यूएन में स्थायी प्रतिनिधि। मैंने पूछा था क्वेश्चन, जो राष्ट्रपति है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? आर्टिकल 52 के अंदर। हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश की पुरुष टीम ने जीता है? साथियों मेल और फीमेल दोनों में किसने जीता है? नीदरलैंड ने। और भारत का इसके अंदर कौन सा स्थान है? 4th स्थान, 4था स्थान। अब इसकी कुछ बात करें, जैसे न्यूज आई थी नीदरलैंड के पुरुष ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है। अब इसकी FIH की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, मैदानी हॉकी और इंडोर मैदानी हॉकी को संचालित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसकी स्थापना कब होती है साथियों? इसकी स्थापना 1924 के अंदर। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में स्थित है। वर्तमान FIH के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। हॉकी विश्व कप FIH के तत्वाधान में ही होता है। FIH प्रो लीग 2022-23 में चौथे स्थान पर कौन रहा है दोस्तों? भारत। भारत का कौन सा स्थान रहा है इसके अंदर? 4th स्थान। इसमें मेल और फीमेल ये मैंने बता दिया, दोनों में नीदरलैंड टीम विजेता है। भारत का स्थान चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किसके काटने से होता है साथियों? ये कुत्ते के काटने से। और इसके अंदर किससे डर लगता है? पानी से डर। हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब डर। किससे लगता है? पानी से डर। और इसके टिक्के का क्या नाम है, यानी कि वैक्सीन इसकी कौन सी है? रेबीज। किसने खोज की थी? लुईस पास्टर ने। और कब? 1885 के अंदर। मावठ किस फसल की सुनहरी बूंद को बोलते हैं? साथियों मावठ रबी की फसल के अंदर जो बारिश होती है उसको बोलते हैं दिसंबर जनवरी में, यानी कि सरसों गेहूं के अंदर जो बारिश होती है दिसंबर जनवरी में, उसको क्या बोलते हैं? मावठ की बूंद। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने एस जयशंकर दौरे से चर्चा में आई किदुथानी परियोजना का संबंध किस देश से है? भारत ने साथियों तंजानिया के अंदर, कहां पे? तंजानिया के अंदर 6 परियोजनाएं शुरू कर रखी हैं। तंजानिया एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है तंजानिया। इसके अंदर 6 परियोजनाएं शुरू कर रखी हैं। किसके लिए? वहां पे लोगों के पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि लोगों के घरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए। उसमें से एक परियोजना का नाम है किदुथानी परियोजना। इसके तहत तंजानिया के अंदर 30,000 घरों के अंदर पेयजल की सुविधा की जाएगी। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर एस जयशंकर साहब द्वारा, जो कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं तंजानिया के अंदर। अब तंजानिया की कुछ बात करें साथियों, तंजानिया के अंदर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी जो कि किलिमंजारो, वो कहां पे? तंजानिया में। तंजानिया किसके लिए फेमस है? लौंग के लिए फेमस, जिसको हम कलो बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। क्या बोलते हैं? कलो। इसके लिए ये फेमस कंट्री। इसके अंदर 2 आइलैंड है लौंग के प्रसिद्ध आइलैंड। कौन कौन से? पेम्बा और जिंजीबार। पेम्बा और जिंजीबार। और जो ये किदुथानी परियोजना ये कहां पे शुरू की गई है? जिंजीबार के अंदर। कहां पे? जिंजीबार के अंदर। यहाँ पे दार ए सलाम एक स्थान है, वहां पे स्वामी विवेकानंद की मूर्ति की स्थापना की गई है डॉक्टर एस जयशंकर साहब द्वारा। अब कुछ न्यूज है, जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तंजानिया में किदुथानी परियोजना का दौरा किया, जो जिंजीबार में 30,000 घरों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई है। जिंजीबार 6 जुलाई
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को किदुथानिया, ये कुछ न्यूज हैं जो कि ये बताते हैं कि किदुथानिया परियोजना तंजानिया के अंदर शुरू हुई है। तंजानिया में भारत की कुल 6 परियोजना, कितनी परियोजना है? 6 परियोजना, और उसी में से एक है किदुथानी परियोजना। परियोजना पेयजल के लिए चल रही है। दार ए सलाम में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति की स्थापना की गई है। एक बात बताओ, तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। और तंजानिया की प्रमुख लेक कौन कौन से है? टंगाकिया और रोकवा, लेक टंगाकिया और लेक रोकवा। तांबे का सिक्का दिल्ली सल्तनत में किसने चलाया था? किसने चलाया था दिल्ली सल्तनत के अंदर? मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य ये कहां पे है साथियों? ये उड़ीसा की चिल्का झील के अंदर। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है? नलबाना पक्षी अभ्यारण्य, उड़ीसा के अंदर। हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे राउरकेला में, बिरसा मुंडा स्टेडियम में। उसके अंदर विजेता टीम और उप विजेता टीम कौन कौन सी थी? विजेता टीम थी जर्मनी और उप विजेता थी बेल्जियम। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों हमारा, हाल ही में ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? अब पहले ईपीआर की बात करें, क्या है? एक्सटेंड प्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? नई दिल्ली, इंदौर, मुंबई या बेंगलुरु? इसका बिल्कुल सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। इंदौर ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय है दोस्तों, इंदौर। इसके अंदर 17वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन कहां पे हुआ था? इंदौर के अंदर। और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा शहर कौन सा है? इंदौर। पहला शहर कौन सा है? गाजियाबाद। इंदौर किस राज्य के अंदर है? एमपी के अंदर। एमपी की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1 नवंबर 1956 के अंदर। इन एमपी के अंदर कुल कितने जिले हैं दोस्तों? एमपी के अंदर कुल जिले हैं 53। संभाग कितने हो गए? 10। और 4 जिले की 4 अन्य जिले जो कि प्रस्तावित बनने वाले हैं वो 4 जिले हैं। जैसे ईपीआर क्रेडिट पाने वाला नगरीय निकाय होगा इंदौर नगर निगम। भारत के मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम में ने प्रतिबंध एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पाद जिम्मेदारी ईपीआर क्रेडिट करने वाला देश का पहली शहरी निकाय बनकर इतिहास रच दिया। ये कुछ न्यूज है। ये इसका उद्देश्य, जैसे ये ईपीआर क्यों लागू किया था? क्योंकि जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं उनका पुनर्चक्रण खत्म हो। ईपीआर एक्सटेंड प्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला, ये बता ही दिया। 67वें नंबर का प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हुआ था। अपिको आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किसके लिए था ये? पेड़ों को बचाने के लिए कर्नाटक के अंदर शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन? अपिको आंदोलन। उत्तराखंड में कौन सा था? चिपको आंदोलन। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कहां पे है? बैरन द्वीप के अंदर। ये कहां पे है? अंडमान और निकोबार के अंदर। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैडल पीक। सैडल पीक। हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहां पे हुआ है? यूपी में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में। कौन सा सही उत्तर है इसका? यूपी के अंदर। और यूपी के नोएडा में, नोएडा सेक्टर 78 के अंदर। इसके अंदर वेदों में जो भी कुछ थी वो सारी बातें बताई गई हैं और उसके सारे चित्रण किए गए हैं। जैसे वेदों के अंदर सप्तऋषि, 4 वेद। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और क्या है? बरगद का पेड़। ये तीनों चीज कहां पे लगाई गई हैं दोस्तों? नोएडा सेक्टर 78 के अंदर। जैसे वेद वन पार्क नोएडा, वेद वन पार्क नोएडा सेक्टर 78 में लोगों के लिए खोला जा चुका है। यहाँ पर आने वाले लोग 4 वेदों के बारे में जानकारी मिलेगी। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा में खोला गया। इस प्रकार की न्यूज है कुछ। वेदों में जो भी कुछ था वह सब कुछ लगाया गया है। जैसे बरगद का पेड़ 7 भागों में विभाजित, सप्तऋषि और 4 वेद।
जैसे यूपी के अंदर जो परियोजनाएं शुरू कर रखी हैं कौन कौन सी हैं, स्कूल चलो अभियान, और यूपी के अंदर खेलो यूनिवर्सिटी के गेम हुए थे जिसमें टॉप पर कौन रहा था, पंजाब। और कौन सा था, एक परिवार एक पहचान पहले, ये कहाँ पे शुरू कर रखे हैं, यूपी के अंदर। इब्न बतूता किस देश का यात्री था दोस्तों, मोरक्को का। और कहां पे आया था, भारत। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1761 के अंदर। किस किस के बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, अफगानों के बीच हुआ था। हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है दोस्तों। ये एक योजना शुरू की गई थी निर्मला सीतारमण द्वारा, जो कि वित्त मंत्री हैं। कब शुरू की गई थी, 1 फरवरी 2022 को, 2 साल के लिए इसको शुरू किया गया था। इसके अंदर जो महिलाएं हैं और जो बालिकाएं हैं वो 1000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक, कहाँ से कहाँ तक, 1000 से 2 लाख तक बैंकों के अंदर जमा करवा सकते हैं। इस योजना के तहत उनको ब्याज दर मिलेगी 7.5% दर, इतनी ब्याज दर उनको मिलेगी। कितने साल के लिए थी ये, 2 साल के लिए। और इसको जारी करने वाला, मतलब इसका बैंक अकाउंट खोलने वाला कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया एमएसएससी स्कीम, इसको क्या बोलते हैं, एमएसएससी स्कीम। महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम देने वाला पहला बैंक है महिला सम्मान बचत पत्र योजना का फायदा ले निवेशक। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में यूनियन बजट पेश करते हुए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इरादे से हाईएस्ट ब्याज दर देने वाली बचत योजना महिला सम्मान सेविंग स्कीम घोषित की थी। 1 अप्रैल से यह योजना देश भर में लागू हो चुकी है और किसी भी डाकघर में महिलाएं खाता खोल सकती हैं। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक बन गया है जो एमएसएससी स्कीम के लिए खाता खोलने की सुविधा महिलाओं को दे रहा है। कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया। इसकी घोषणा 1 फरवरी 2023 को हुई थी, 22 को नहीं 23 को हुई थी, ठीक है। 1000 से 2 लाख तक महिलाएं पैसे जमा करवा सकते हैं, ब्याज दिया जाएगा 7.5% की दर से। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला भारतीय कौन था, पहला भारतीय कौन था साथियों। इसका बिल्कुल सही उत्तर है बिक्काजी कामा। और कहां पे फहराया था, जर्मनी के अंदर। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है, 19 के अंदर। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 के अंदर। और मौलिक अधिकारों में संशोधन आर्टिकल 13 के अंदर। और एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के अंदर है, आर्टिकल 21A के अंदर। सिविल नागरिक समान संहिता आर्टिकल 44 के अंदर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंदर। हाल ही में आदिवासी समुदाय के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मौज जंगल जामी योजना किसने प्रारंभ की है, किस राज्य ने प्रारंभ किया दोस्तों, छत्तीसगढ़ ने, झारखंड ने, ओडिशा ने या असम ने। कौन सा राज्य है इसके अंदर, सही उत्तर कौन सा है दोस्तों इसके अंदर, इसका बिल्कुल सही उत्तर है उड़ीसा के अंदर। कौन सी योजना है, बढ़ावा दे मौज जंगल जामी योजना। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, आदिवासियों को वन्य अधिकार प्रदान करना। इसका उद्देश्य क्या है, आदिवासियों को वन्य अधिकार प्रदान करना। कहां पे, उड़ीसा के अंदर। जैसे न्यूज वनवासियों के लिए मौज जंगल जामी योजना पर विचार, आदिवासी समुदाय को वन अधिकार प्रदान करने के लिए। 3 कठिया प्रथा ये कहां पे थी दोस्तों, ये थी बिहार के अंदर। बिहार में किसानों के लिए एक प्रमुख आंदोलन चलाया गया था, कब, 1917 में। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। किस जिले के अंदर, चंपारण जिले के अंदर। किसकी खेती पर रोक लगाने के लिए, नील की खेती पर। छियासीवां संविधान संशोधन कब किया गया था और क्यों किया गया था,
कब किया गया था दोस्तों? ये 2002 के अंदर, राइट टू एजुकेशन के लिए। और राइट टू एजुकेशन एक्ट कब बना था? 2009 के अंदर, राइट टू एजुकेशन एक्ट। और संविधान के मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार किस संविधान में जोड़ा गया है? 21(1) के अंदर। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन के तहत। गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? किस राज्य के द्वारा बताओ? पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार। इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है साथियों झारखंड। कौन सा प्रोजेक्ट है? रेल। झारखंड द्वारा ये शुरू किया गया है, मतलब बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट रेल चलाया गया है। न्यूज के अंदर कैसे? ये झारखंड खुट्टी में 14 जुलाई से चलेगा प्रोजेक्ट रेल। बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने पर दिया जाएगा जोर। खुट्टी में 14 जुलाई से प्रोजेक्ट रेल यानी रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। इसका पूरा नाम क्या हो गया रेल का? रेगुलर असेसमेंट इम्प्रूव्ड एंड लर्निंग, इसका ये पूरा नाम हो गया। और ये कहाँ पे चलाया जाएगा? झारखंड के खुट्टी के अंदर। कब से? 14 जुलाई से। इसका उद्देश्य है क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना। बिपरजॉय का नाम किसने दिया था? बिपरजॉय एक चक्रवात था जो अरब सागर के अंदर बना था, उसका नाम किसने? बंगाल की खाड़ी के अंदर बना था, किसने दिया था इसका नाम? बांग्लादेश ने। और इसका अर्थ क्या है? मुसीबत। HDI आधार, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके आधार कौन कौन से हैं? इसके अंदर भारत की रैंक कौन सी है? 132वीं रैंक। इसके जो आधार हो गए, एक तो जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय, ये HDI के आधार हो गए। हाल ही में RBI ने किस कार्यक्रम निदेशक पद पर नियुक्त किया है? किसे कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया है? किसको? P वासुदेवन को, कृष्ण मिश्रा को, आदव अर्जुन को, या कामेश्वर राव कोडवंती को? कौन सा सही उत्तर है इसका? इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, P वासुदेवन को। RBI इसके कार्यकारी निदेशक पद पर। अब RBI की बात करें, RBI की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को। कौन से अधिनियम के तहत? एक्ट 1934 के तहत। किस समिति की सिफारिश पर? कौन से समिति की सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। RBI का शुरुआत में 1935 के अंदर मुख्यालय कहाँ पे था? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय था कोलकाता के अंदर। बाद में इसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? मुंबई में। RBI इसका जो सबसे पहले गवर्नर था वो कौन था? ओसबोर्न स्मिथ। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 के अंदर। आजाद भारत का पहला गवर्नर कौन था? CD देशमुख। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला है? शक्तिकांत दास को। और 2015 में किसको मिला था? रघुराम राजन को। ये इसकी थीम। RBI ने P वासुदेवन को कार्यकारी निदेशक पर किया नियुक्त। धन्यवाद साथियों, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। खत्म करते हैं क्लास को।